हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटे टेस्टी और फूले फूले छोले भटूरे जो कि सभी की पसंद होते हैं। आज के ये छोले हम बिना प्याज और लहसुन के बनाएंगे क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्याज और लहसुन पसंद नहीं होते, वो यूज़ नहीं करते। और आप देख सकते हैं कि हमारे भटूरों की जाली कितनी अच्छी बनी है, कितने बढ़िया हमारे फूले फूले ये भटूरे बने हैं। तो जब भी हम घर में ये भटूरे बनाते हैं तो उनमें मार्केट जैसा टेस्ट नहीं आता और मार्केट जैसे फूले फूले नहीं बनते। इन भटूरों में मैंने कोई भी यीस्ट का यूज़ नहीं किया है, एकदम सिंपल तरीके से और एकदम घर पर मार्केट जैसे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम छोले लिए हैं और इन्हें रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। लेकिन अगर आप इंस्टेंट बना रहे हैं और भिगोना भूल गए हैं तो आप इन्हें गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दें, ये फूल जाएंगे। मैंने इन्हें रात भर के लिए भिगो कर रख दिया है और 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1 लीटर पानी को बॉईल किया है और बॉईल पानी में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चाय पत्ती, 8-7 हमने काली मिर्च, 1 मोटी इलायची काली वाली और मैंने यहाँ पर 3 हरी इलायची और 3 से 4 साबुत लौंग को यहाँ पर ऐड कर दिया है और पानी में हम इसे बॉईल करेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बॉईल करना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो इस उबाल को अब हम गैस फ्लेम को स्लो करके 5 से 7 मिनट के लिए और अच्छे से बॉईल कर लेंगे, जिससे कि सारे मसालों का और चाय पत्ती का भी इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ सके। 5 से 7 मिनट इस तरीके से हम इसे बॉईल करना है, बीच बीच में चलाते जाना है। इस तरीके से जब ये बॉईल हो जाए तो हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब छोलों को हम ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में। मैंने इन्हें 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद ही हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। और अब हम यहाँ ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच काला नमक और थोड़ा सा मैंने छोटा सा लिया है दालचीनी का टुकड़ा। इन सबको ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पर 2 तेज पत्ता लिए हैं और जो हमने यहाँ पर चाय पत्ती और कुछ मसालों का पानी ऐड बनाया था, उस पानी को अब हम यहाँ पर डालेंगे छान कर। देखिए, इन छोलों में हमें ये पानी डालना है। हम यहाँ पर सादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हम छोलों को इसी चाय पत्ती के पानी से ही बनाएंगे। तो जो ये चाय पत्ती बच गई है आप इसे पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं, इससे आपके पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और पौधों में अच्छी खाद डल जाएगी। अब हमने सारे पानी को इस तरीके से डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि छोलों से कई ज़्यादा हमारा पानी है, अच्छी तरह से उसमें डूब चुके हैं। तो इस तरीके से डालकर अब हम यहाँ पर कुकर की लिड को लगा देंगे। कुकर की लिड को अच्छी तरह से लगाने के बाद अब हम इसमें 5 से 6 विसल लगाएंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पर। अब हम आधा कप बारीक वाली सूजी लेंगे। अगर सूजी थोड़ी मोटी है तो एक बार मिक्सी के ग्राइंड में चला लें, सूजी बारीक ही लें। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दही। दही मैंने यहाँ पर खट्टी नहीं ली है। अगर आप खट्टी और गाढ़ी दही का यूज़ कर रहे हैं तो आप 1/3 कप ही यूज़ करें। और अगर आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी पतली दही ली है तो मैंने यहाँ पर 1 कप दही ली है और मेरी दही गाढ़ी भी नहीं है और ये खट्टी भी नहीं है। लेकिन इसीलिए आपको जब भी खट्टी या गाढ़ी दही का यूज़ करें, आपके पास खट्टी या गाढ़ी दही हो तो आप उसे 1/3 कप ही यूज़ करें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करके अब इसे ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट ढकने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुका है। देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। ये अभी हमारा बहुत थोड़ा थिक पेस्ट है। देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरीके से आपका ये पेस्ट बन जाएगा और फिर हमें यहाँ पर इसका डो बनाना है। डो के लिए हम किसी बड़े बर्तन में इसे ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसी में ही आटे को लगाना है। भटूरे वाले आटे को इसी में लगाएंगे, इसीलिए किसी बड़े बर्तन में हमें इसे अलग निकाल लेना है। और फिर उसमें हम डालेंगे 2 कप या 2 बाउल हमें यहाँ पर मैदा लेना है। मैदा को पहले छान लें और इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच हमें यहाँ पर बेकिंग सोडा लेना है। और यहाँ पर हमें 1 चम्मच नमक लेना है और 1 चम्मच ही पिसी हुई चीनी लेनी है। और अब हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में से एक चीज़ ले रहे हैं तो आप आधा चम्मच एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर थोड़ा सा अभी टाइट डो बनाना है और इन्हें इस तरीके से नहीं गूँथना जैसे कि हम आटा लगाते हैं।
रोटी के लिए आटा लगाते हैं तो उसे हम अलग तरीके से लगाते हैं, लेकिन हमें ये वाला आटा बस इकट्ठा करना है जिससे कि ये हमारा आटा इकट्ठा हो जाए। हमें इसे आटे की तरह नहीं गूंथना। हम इस तरीके से हथेली की सहायता से इसे हम इकट्ठा करेंगे। आप देख सकते हैं कि सारा आटा हमारा इकट्ठा हो चुका है और इसे हमने गूंथा नहीं है, हथेली से ही लगाया है। और अब हम इसे इस तरीके से इकट्ठा करने के बाद उंगलियों से नहीं गूंथेंगे, हथेली से ही इसी तरह से गूंथेंगे। अब हमने 3 से 4 मिनट इस तरीके से हथेली से इसे गूंथ लिया है और अब हम इसे इकट्ठा करेंगे और सारे आटे को इस तरह से इकट्ठा करके अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। देखिए, अगर आप इसे थोड़ा सा जल्दी फर्मेंट करना चाहते हैं तो आप इसे इसी तरीके से धूप में रख दीजिए 1 घंटे के लिए, जिससे कि ये जल्दी फर्मेंट हो जाएगा और आप इसे बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर हमारे एकदम लाल है, जिससे कि हमारे छोलों का कलर और भी अच्छा आएगा। और अब हम इसे मोटा मोटा कट करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। हमने यहाँ पर एकदम फाइन प्यूरी तैयार कर ली है। टमाटर हमें थोड़े से ज़्यादा ही यूज़ करने हैं, जिससे कि हमारे छोले खट्टे खट्टे और थोड़े टेस्टी बने। तो अब हमने यहाँ पर 6 सीटी लगा ली हैं मीडियम फ्लेम पर और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे छोले कितने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरह से सॉफ्ट हुए हैं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लग रहा और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे फोड़ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें ये मीडियम फ्लेम पर 5 या 6 विसल लगाकर इन्हें सॉफ्ट कर लेना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ छोलों के अंदर अभी हमारा थोड़ा सा पानी भी बाकी है और हमारे छोले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हमने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से हरे धनिया के डंठल, इन्हें धो लिया है और 2 हरी मिर्च ली हैं और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। इनका हमने थोड़ा सा फाइन पेस्ट बना लेना है, कुटकुटा सा। और अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और हमने 1 चम्मच ही यहाँ पर देसी घी मिलाया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके जब तक इनमें हल्का सा धुआं ना उठने लगे तब उसमें ऐड किया है 1 चम्मच जीरा। साथ में मैंने यहाँ पर ऐड की है आधा चम्मच हींग, जिससे छोलों के अंदर अच्छी सी खुशबू आएगी। और साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया है चौथाई चम्मच अजवाइन, जिससे कि ये पचने में आसानी होगी और ये हमारे छोले टेस्टी भी बनेंगे। और साथ में हमने ऐड किया है जो धनिया और हरी मिर्च और अदरक का हमने कुट्टा सा तैयार किया था। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। 2 मिनट के लिए इन्हें स्लो फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे, जिससे कि हमारे मसालों का फ्लेवर है अच्छे से आ जाए और हमारे मसाले जले ना। 2 मिनट तक हम इस तरीके से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे छोलों के अंदर अच्छा सा कलर लाने के लिए 1 चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और साथ में हमने आधा चम्मच यहाँ पर ऐड किया है हल्दी पाउडर। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आधा चम्मच रेड चिल्ली लाल मिर्च भी डाली हैं। अगर आपको थोड़ा सा तीखा चाहिए तो आप लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा दें। और अब हम इन सारे मसालों को मिक्स करके ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसाले हमें टमाटो प्यूरी के अंदर इस तरह से पकाने हैं 5-10 मिनट तक, जिससे कि ये सारे मसाले प्यूरी के अंदर ऐड हो जाए और हमारी प्यूरी पककर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। देखिए अब हमारी प्यूरी 5 से 7 मिनट तक पक चुकी है और 5-7 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो चुकी है हमारी ग्रेवी। जब ग्रेवी हमारी उस स्टेज पर आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे चौथाई चम्मच काला नमक। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और 1 चम्मच ऐड किया है धनिया पाउडर और आधा चम्मच हमने यहाँ पर छोले मसाला डाला है और 1 चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला भी डाला है। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसालों को स्लो फ्लेम पर ही मिक्स करें, जिससे कि वो जले ना और उनका फ्लेवर अच्छा आए। अब हम यहाँ पर बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और 2 यहाँ पर हम हरी मिर्च को बारीक कट करके लंबा लंबा कट करके ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को हम 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पर इस तरह से भूनने के बाद अब हम उसमें ऐड करेंगे छोले और ग्रेवी को अच्छी तरह से चलाएंगे। मैंने यहाँ पर पानी सहित ही छोलों को यहाँ पर ऐड कर दिया था। कई बार हम छोलों का पानी अलग निकाल कर जब छोलों को मिक्स करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी सहित ही छोलों को ऐड कर दिया है।
सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे कि छोलों के अंदर मसाले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। और अब हम इसे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकाएंगे जिससे कि मसाले अपना जो फ्लेवर है वो छोलों के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। देखिए कितने बढ़िया हमारे छोले बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको इसी तरह के छोले पसंद हैं तो आप इसी तरह के छोले बनाइएगा, लेकिन अगर आपको थोड़े से पतले छोले पसंद हैं तो आप इसमें आधा ग्लास पानी गर्म करके डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से पतले छोले बनाए हैं, इसीलिए इसमें आधा ग्लास पानी को बॉईल करके डाल दिया था। हमें यहाँ ठंडा पानी का यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पर गर्म पानी ही डालना है जिससे कि हमारे छोलों का फ्लेवर चेंज ना हो। देखिए आप देख सकते हैं कितने बढ़िया छोले बने हैं, ना ही ये ज़्यादा पतले हैं और ना ही ये ज़्यादा गाढ़े हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए इन्हें बॉईल करेंगे। जब इनमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाएगा तब ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं और इनका कलर भी कितना बढ़िया आया है। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारे छोले हैं उसका कलर भी कितना अच्छा आया है और थिकनेस भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा यहाँ पर डाल देंगे अदरक के कटे हुए टुकड़े, जो कि हमारे मुंह में आकर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं और हमारे छोले के टेस्ट को बढ़ाते हैं। तो अब हमारे छोले तैयार हैं। अब हम यहाँ पर भटूरों का डो देखेंगे। डो बिल्कुल फर्मेंट हो चुका है, कितना बढ़िया फर्मेंट हुआ है और ये थोड़ा सा अब आप सॉफ्ट भी हो चुका है। इसे अब हमें सॉफ्ट, जब हमने ये गूथा था तो थोड़ा सा ये हमारा टाइट डो था, लेकिन अब हम इसे देख सकते हैं कि जब भी हमने 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया है तो ये कितना अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है। तो हमें इसे आटे की तरह नहीं गूंथना है, इस तरीके से हमें 3 से 4 मिनट इस तरीके से इसे पीटते रहना है। तो 3 से 4 मिनट पीटने के बाद इस तरह से हम थोड़ा सा लोई लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने लोई किस तरीके से ली है, इसी तरीके से हमें लोई लेनी है और थोड़ा थोड़ा इस तरह से आटा लेते हुए लोई, सारी लोइयाँ एक साथ तैयार कर लेनी है। हमें सारी लोई एक साथ तैयार करने के बाद ही हमें ये भटूरे बनाने हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं एक एक लोई लेते रहते हैं और बनाते रहते हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं बनानी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से आटा ले रही हूँ, इसी तरीके से आपको आटा लेना है और सारी लोइयों को एक साथ तैयार करना है। सारी लोई हमने तैयार कर ली हैं और इसके ऊपर हम अब ऑयल लगा देंगे। सारे उस लोइयों के ऊपर हमें एक साथ ऑयल लगाना है जिससे कि ये हमारी ऊपर से सूखे ना। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए फिर से रेस्ट कर पे रखेंगे जिससे कि ये हमारी लोई बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी भटूरा बनाने के लिए। तो हमने ना यहाँ पर पतली लोई ली है ना ही मोटी ली है, लेकिन हमें मीडियम साइज़ की हमने यहाँ पर लोई ली है और इसके ऊपर फिर से तेल लगा दिया है जिससे कि हमारे चकले के ऊपर और बेलन के ऊपर चिपके ना। और इस तरीके से हमें रोटी की तरह नहीं बेलना। जब भी आप इसे बेलें तो आप इसको लोई को ना हटाएं, तो लोई को ना हटाने के बजाय आप चकले को ही चारों तरफ से इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाएं। तो इसे घुमाना है चकले को, ना कि हमें इस लोई को हटाना है, जिससे कि आपका जो ये भटूरा है वो आपका सिकुड़ेगा नहीं। और भटूरा फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को पहले ही तेज़ गरम कर लिया था। भटूरे को हमें तेज़ गरम ऑयल में ही बनाना है। तो आप बड़े आसान तरीके से, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे भटूरे बन चुके हैं और ये बड़े आराम से ही फूल रहे हैं। जब भी आपके भटूरे ना फूले तो इस तरीके से ऊपर से ऑयल को डालते रहें जिससे भटूरा आराम से फूल जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर से डालती जा रही हूँ और भटूरा आप देख रहे हैं कि फूलता जा रहा है। कितना बढ़िया गोल गोल और कितना एकदम फूला फूला भटूरा बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में भी ये बिल्कुल मार्केट के जैसा ही टेस्ट आएगा। आप इसमें बिल्कुल भी अंदाजे से कोई भी चीज़ ना डालें, सारी चीज़ों को नाप कर ही डालेंगे तो आपके भटूरे बिल्कुल एक एक भटूरा आपका फूला फूला बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके भटूरे नहीं फूलेंगे या फिर कोई भटूरा फूल जाएगा और कोई भटूरा नहीं फूलेगा। आपके एकदम परफेक्ट मार्केट जैसे भटूरे बनेंगे जब आप सारी चीज़ों को नाप तोल कर ही डालेंगे। आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ अंदाजे से नहीं डालनी, जितनी मैंने बताई हैं उसी के अनुसार अगर आप ये सारी रेसिपी बनाएंगे तो आपके छोले और भटूरे दोनों ही मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे बनकर घर पर ही तैयार होंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार फोड़ कर दिखा देती हूँ। आपको देख सकते हैं कि जो अंदर की जो भटूरे की जाली है वो कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो एक बार इस तरीके से ये छोले और भटूरे आप घर पर बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत 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 टेस्टी लगेंगे और मार्केट से आप
कभी भी छोले और भटूरे नहीं लाएंगे, घर पर ही आप बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके से एक बार छोले और भटूरे बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे।